दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बॉयज़ के अंदर या मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कम के 3 मेन कारण क्या होते हैं और कैसे इसको आसानी से ठीक किया जाता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप सब जान लो कि टेस्टोस्टेरोन लो होने के सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस या तनाव। आज की डेट में समाज में इतनी तरह स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, इकोनॉमिक स्ट्रेस। कितने बार आपको कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको कि एक बार सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है या सेक्सुअल फियर हो जाता है। कोई भी फियर हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन होता है LH और FSH, उसका बनना कम कर देती है, जिससे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। तो जब भी स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो आपका LH FSH नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा, बिलो नॉर्मल नहीं आएगा, बट उसका टेस्टोस्टेरोन डाउन रहेगा। तो सबसे पहला कारण होगा हमारा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, पिट्यूटरी में LH FSH को पल्स को इनहिबिट कर देता है। सेकेंड कारण होता है मोटापा। जब भी वेट बढ़ता है तो एक होता इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन एक समय रिकॉर्डिंग आई नहीं किया मैंने। तो जब भी वेट बढ़ता है, मोटे लोग के अंदर लीवर फैट आ जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है यानी उस आदमी के अंदर इंसुलिन बॉडी में कम काम करता है। तो ये हाई, इससे क्या होता है, ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है। और जब भी इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है तो उस मरीज के ब्लड में एक प्रोटीन होता है, लीवर से बनता है SHBG प्रोटीन, ये घट जाता है। और अब सब जान लो कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसी प्रोटीन से बाइंड करता है। ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसी प्रोटीन से चिपक करके ये ब्लड में घूमता है, सर्कुलेट करता है। तो जब भी SHBG घट जाता है तो ब्लड के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है, ये घट जाएगा। बट एक फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है। फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जो एक्टिव पोर्शन वो नॉर्मल रहता है, बट फ्री टेस्टोस्टेरोन ये नॉर्मल रहता है। इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं, खाली सिंपल मोटापा हो या मोटापा विद डायबिटीज़ हो, तो ये करीब 20 से 25% डायबिटीज के अंदर टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। कम से कम 30% मोटे लोगों के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण होता है हमारा पिट्यूटरी या टेस्टिस की खराबी, इसमें खराबी हो। तो जब भी पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से LH और FSH हार्मोन बनता है। तो अगर पिट्यूटरी में कोई ब्लड फ्लो कम हो जाए, वहाँ कोई ट्यूमर हो जाए, तो ब्लड में LH FSH हार्मोन कम बनेगा और ये LH FSH हमारे टेस्टिस पर वर्क करके वहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकालते हैं। तो अगर LH FSH डाउन है और साथ में टेस्टोस्टेरोन डाउन है तो देखिए प्रॉब्लम पिट्यूटरी के अंदर प्रॉब्लम, आपके यहाँ प्रॉब्लम है। उसके लिए हम सिर का MRI कराते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड देखने के लिए कि वहाँ कोई ट्यूमर है, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। अगर टेस्टिस, हमारा जो टेस्टिस, कितने बार क्या होता है, टेस्टिस में वायरल डैमेज हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कितने बार एनवायरनमेंट टॉक्सिन की वजह से केमिकल डैमेज हो जाता है, या कभी कभी कुछ ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है। तो इन सब से क्या है कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस का काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन बनाए, ये टेस्टोस्टेरोन बनाए। तो जब भी टेस्टिस हमारा काम नहीं करेगा तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा, साथ में LH और FSH जो पिट्यूटरी बनता है ये ज़्यादा बनेगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा, हमारा पिट्यूटरी ब्रेन सिग्नल देगा कि
कि टेस्टो गिर रहा और और टेस्टो बनाओ। तो ऐसे में जब भी टेस्टिस प्रॉब्लम होती है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, साथ ही ब्लड में LH हार्मोन हाई होता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग टेस्टिकुलर कॉज, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी कॉज। और जो स्ट्रेस से और मोटापे से गिरता है इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल कॉज। फंक्शनल मतलब कि स्ट्रक्चर नॉर्मल है, फंक्शन गड़बड़ है। एक और बीमारी होती है, हम लोग उसे बोलते हैं एंड्रोपॉज। जिस तरह औरतों के अंदर होता है मीनोपॉज, महीना बंद हो जाता है, फीमेल हार्मोन बनना बंद हो जाता है, उस तरह औरतों के अंदर होता है एंड्रोपॉज। यानी इसमें क्या होता है, टेस्टिस भी नॉर्मल होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड भी नॉर्मल होता है, बट टेस्टिस की टेस्टोस्टेरोन बनाने की क्षमता घट जाती है। इसमें भी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आएगा और LH FSH भी नॉर्मल आएगा। तो अगर किसी का LH और FSH नॉर्मल है और टेस्टो लो है, इसका मतलब उसका बीमारी क्या होती है, स्ट्रेस होता है, मोटापा होता है या एंड्रोपॉज होता है। वैसे अक्सर एंड्रोपॉज 45 साल के बाद होता है, पर कभी यंग एज में होता है। तो ऐसे लोग हम क्या करते हैं कि किसी मान लो स्ट्रेस है, मोटापा है, तो उसका हम लोग स्ट्रेस ठीक कर देते हैं, मोटापा ठीक कर देते हैं। और इसके बाद अगर टेस्टो नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब कि स्ट्रेस मोटापे से था। और अगर स्ट्रेस मोटापा ठीक करने में स्टिल टेस्टो डाउन है तो एंड्रोपॉज होता है। तो जैसा बोला सबसे इम्पोर्टेंट कारण 100 में से जान लो कि 70-80% लोगों में अगर टेस्टो नॉर्मल है और डो लो है और LH नॉर्मल है तो अक्सर मोटापा स्ट्रेस ही कारण होता है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो सबसे पहले जान लीजिए ये तो टेस्टो कम के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्स डिजायर कम हो जाएगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज डिजायर हार्मोन। जब भी टेस्टो गिर जाता है डिजायर कम हो जाता है। आपको फिर लिंग में कड़ापन, इरेक्शन की क्वालिटी गिर जाती है, थोड़ा इरेक्शन भी कम हो जाता है। प्लस आपको वीकनेस लगती, वीकनेस, थकान, लो कॉन्फिडेंस फील करता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आपके मसल थोड़े सॉफ्ट होने लगते हैं, मसल मास कम हो लगता है, मसल स्ट्रेंथ कम हो लगती है। तो आपने अब सिम्टम जान लिया। अब ट्रीटमेंट, इलाज क्या है। तो सबसे पहला काम जान लीजिए, अगर आप वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा। वेट कैसे कम करिए, उसके सबसे पहले अब डाइट में आपको लो कार्ब डाइट, हमारा एक वीडियो देखिएगा, लो कार्ब डाइट की वीडियो देखा है, ये देखना पड़ेगा आपको। उसमें आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट यानी चावल, रोटी, आलू, चीनी, फ्रूट्स एंड मिल्क, टोटल डाइट कैलोरी का 40% कम होना चाहिए, ये कम लेना है। प्लस आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मतलब कि दुर्भाग्य आजकल लोग बार बार खाते हैं हम लोग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कि फास्टिंग यानी दिन में आपको 16 घंटे कुछ नहीं खाना है और केवल 8 घंटे खाना है। यानी कि आप रात मान लो आपने खाई रात 8 बजे, तो अगले दिन 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। सीधे 12 बजे आप नाश्ता प्लस लंच एक साथ कर लो। उसके बाद सीधे रात 8 बजे डिनर किया आपने, तो आप कोशिश करो कि 2 बार खाना खाओ। बीच जब भी भूख लगे उस समय आप कार्ब नहीं खाना आपको। उस समय क्या खाते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, पनीर खाते हो, चीज़ खाते हो, अंडा खाते हो, बॉयल्ड ऑमलेट खाते हो, आप कोकोनट खाते हो, हरी सब्जी खाते हो, सलाद खाते हो, वेजिटेबल सूप पीते हो, ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पीते हो। इस समय आप बीच में कोई कार्ब नहीं खाना। कोई जब भी कार्ब खाते हो ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है, जो वेट बढ़ाएगा, टेस्टो घटाएगा। तो प्लस आपको, तो सबसे पहला वेट कम करना आपको। नंबर 2 आपको एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जो कि आप जॉगिंग करते हो, वॉक, तेज वॉक करते हो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो डंबल उठा सकते हो। थर्ड, आपको रिलैक्स रखना है, आपको रिलैक्स रहना है। उसके लिए क्या है, आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा शेड्यूल बनाओ कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस रखे। थोड़ा आप मेडिटेशन करो,
योगा करो, योग करो, तो आप देखोगे कि वेट लॉस, एक्सरसाइज, रिलैक्स, हैप्पी लाइफ से विद इन 3-4 महीने आपको टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ जाएगा। ये परमानेंट होगा। बाकी और किसी को पिट्यूटरी समस्या है, मान लो किसी को टेस्टो डाउन है और LH FSH, अच्छा साथ में कुछ दवा भी देते हैं इनमें, जो स्ट्रेस मोटापे में एक गोली आती है हमारे पास, उसका नाम है क्लोमिफेन। आपने सुना होगा, क्लोमिफेन गोली आती है। ये क्या होती है कि आपका टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस से बनाया गया ये क्लोमिफेन क्या होता है कि हमारे पिट्यूटरी पे काम करके, ब्रेन में पिट्यूटरी काम करके वहाँ पे LH और FSH को बढ़ा देता है, जिससे ये टेस्टिस पे काम करके वहाँ से टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाता है। बट अगर किसी की पिट्यूटरी समस्या हो ब्रेन में, तो हम लोग MRI करते हैं और कारण खोजते हैं, उनमें हम टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्शन देते हैं, जेल देते हैं या कैप्सूल देते हैं। सिमिलरली अगर टेस्टिस कम समस्या है, उसके अंदर भी इंजेक्शन, जेल या कैप्सूल देते हैं। इसमें तो लंबा इलाज चलता है। अगर ओबेसिटी स्ट्रेस की वजह से, तो 3 से 5 महीने में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल हो जाता है। तो आपने देखा कि ये मोटापा और स्ट्रेस लो टेस्टोस्टेरोन का इम्पोर्टेंट कारण है, जो कि वेट कम, लाइफस्टाइल सुधार के आप कुछ दिन में इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि लो टेस्टोस्टेरोन के कॉमन कारण क्या होते हैं और इसका कॉमन आसान इलाज क्या होता है। क्लोमिफेन से ही सब ये ठीक हो जाते हैं। इसमें नॉर्मली अधिकांश लोगों को इंजेक्शन जरूरत नहीं होती है, अनलेस कि बहुत ज़्यादा लो हो, अधिकांश इसी गोली से ठीक हो जाते हैं। ये आपके इंटरनल टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, इससे कोई स्पर्म नहीं घटता है, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं होती है। जबकि अगर बाहर से इंजेक्शन लेने से क्या होता है, आपको इंटरनल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन टेम्परेरी कुछ दिन बंद हो जाता है। तो बेटर टैबलेट्स अपने टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल लाइए। और वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, हमें चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।